इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम क्लास 10th मैथ का ठीक है प्रश्न वाली 1.1 का उदाहरण 5वां देखने वाले हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके पहले हम करनी 2 और करनी 5 वाले सवाल कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सवाल कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल में हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। विरोधाभास विधि में होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसने अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय संख्या बनाएंगे। किस वजह से? विरोधाभास विधि का उपयोग करके। ठीक है, तो चलिए इस बुक को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर पेज पे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम। ये है आपका उदाहरण 5 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम माना क्या करेंगे, माना की, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं, माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसने बोला है अपरिमेय, हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। देखिए आप करनी 2 और करनी 5 वाला सवाल देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊंगी। अब इस सवाल में करनी 3 बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ P/Q बराबर सहभाज्य संख्या है, ठीक है, Q इक्वल नहीं 0, ये ठीक है। यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो करनी 3 घात 2 चढ़ाएंगे दोनों साइड हम, P/Q। यहाँ पर घात 2 से करनी कैंसिल, 3 बचे इधर, और यहाँ हो जाएगा आपका P²/Q²। ठीक है, चलिए Q को इधर लाएंगे और 3 को हम बटे में लाएंगे। ठीक है, तो Q² बराबर P²/3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लाएंगे। अब यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे कि P², ठीक है, P² 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चलिए यदि P² 3 से विभाजित होता है, ठीक है, होता है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम स्थिति 1 नाम दें, फर्स्ट। ठीक है, ये तो P इक्वल, पूरा मैंने डिटेल से बता दिया है। ठीक है, P इक्वल 3m। इस P के अंदर 3 छिपा है। ठीक है, 3 की इस P के अंदर 3 छिपा है, तो P का मान हम क्या रखेंगे इसमें, समीकरण नंबर A में। तो Q इक्वल Q² बराबर P² क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q² बराबर P की जगह 3m दोनों की होल पावर बटे 3। ठीक है, तो Q² बराबर 3 की घात 2 और m की घात 2 बटे में 3। ठीक है, चलिए Q² बराबर 3 त्या 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये तो केवल m² बटे 3, 3 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो Q² बराबर क्या बचेगा 3m²। ठीक है, अब हम
पी के बटे में लिखा था 3, अब क्यू के बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर एम, इसको हम सीधा करके लिखेंगे, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम यही लाइन वापस से दोहराएंगे। ये यहाँ पर P था, यहाँ पर अब क्या गया Q। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आपको लाइन लिखना है कि यदि Q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम स्थिति नंबर 2 नाम देंगे, सेकंड। ठीक है, अतः स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो उसने तो कहा था, लेकिन हमने क्या कहा था कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो P है इसमें भाग 1 से जाएगा या P से जाएगा। ठीक है, तभी जाकर ये संख्या क्या बनेगी आपकी, परिमेय। लेकिन स्थिति 1 से और स्थिति 2 से हमें पता लगता है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो P स्क्वायर है ये किससे विभाजित हो रहा है, 3 से, और यहाँ पर भी देख ले Q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। कंडीशन क्या थी हमारी कि जो P स्क्वायर है, ठीक है, मैंने बताया था अभी सही, ये यहाँ पर जो P है ये खुद 1 से या P से विभाजित होगा, Q भी 1 से या Q से विभाजित होगा, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी नहीं बनी। ठीक है, तो ये आपका कर्णी 3 वाला सवाल अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। देखिए ये जो पेन है थोड़ी सी भद्दी सी चल रही, नहीं तो क्वालिटी में सवाल करा मैंने। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भी अच्छे से करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, आपने कर्णी 5 कर्णी 2 वाला सवाल नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप कर्णी 3 वाला सवाल देखिएगा, आपके दिमाग पर बिल्कुल फिट हुए, इसकी जगह कर्णी 7 भी आ जाए तो आप बिन झिझक कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपको सभी सवाल को कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कर्णी ये वाला। देखिए आपके प्रश्न वाली 1.2 का दूसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।